लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये बाइल को सिक्रीट करता है और प्रोड्यूस भी करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी जो है इसका एक अहम रोल है। कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए या प्रोटीन हो गए, उन सब की मेटाबॉलिज्म में भी जो है तो ये अपना रोल प्ले करता है, उसमें इन्वॉल्व है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ग्लूकोज की, तो जो ग्लाइकोजेनेसिस है यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, तो वो भी लिवर करता है। इसके अलावा अगर ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हो इनटू द ग्लूकोज, वो भी जो है तो ये परफॉर्म करता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में भी इसका जो है तो रोल है। इसमें एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं कफर सेल्स। तो वो क्या करता है कि जो ब्लड में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करते हैं। इसके अलावा जो हेपरिन है उसकी सिंथेसिस में भी ये रोल प्ले करता है। हेपरिन क्या है? हेपरिन हमारे पास एक एंटी कोगुलेंट है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है कि जो बाइल पिगमेंट्स बनते हैं हीमोग्लोबिन से, जो यानी जो रेड ब्लड सेल्स का जो कॉर्पसल है उसके जो ओल्ड वोन आउट यानी जो ख़राबशुदा रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, उनका जो हीमोग्लोबिन होता है उनसे बाइल पिगमेंट्स की प्रोडक्शन, ठीक है, और फिर दे सिक्रीट्स एज बाइल साल्ट, उनका यानी इनको फिर ऐसा बाइल साल्ट के तौर पर सिक्रीट करना। और इसके बाद फिर ये पहुंचता कहाँ पे है? जो ड्यूडिनम है उस तक ये जाता है। किस तरह से? जो हमारे पास बाइलरी डक्ट्स हैं उनके थ्रू क्या होता है कि ये ड्यूडिनम में जाता है। ये जो पॉइंट है इस पे सेपरेट एक फुल लेक्चर बन सकता है, लेकिन अभी हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है। ये पूरा एक लंबा लेक्चर है कि ये कैसे होता है। ये सब मेरे पास नोट्स है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। बाकी पेपर में आपने अगर फंक्शंस आए तो आप इसमें से कोई से भी 5 आप लिख सकते हैं। लार्ज ऑर्गन इन द अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। अगर आपको याद हो तो हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे। टोटल क्वाड्रेंट्स हमारे पास 4 है। तो उसमें जो राइट अपर क्वाड्रेंट है, यानी अगर तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स थे, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो लिवर का जो मेजर पोर्शन है वो हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट में आता है। ऑल्दो लेफ्ट में भी थोड़ा सा होता है, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा। वेट इसका 1.5 kg है। इसके अलावा जो पेरिटोनियम है, इसने जो विजरल पेरिटोनियम है स्पेशली, उसने क्या किया हुआ है कि लिवर को सराउंड किया हुआ है पूरा। सिर्फ एक जगह पे जो है तो पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं है। वो कौन सी जगह है? जहाँ पे ये डायफ्राम के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, और इस एरिया को हम कहते हैं बेयर एरिया। डायग्राम में ये एरिया थोड़ा सा देखते हैं। अगर आप नीचे आओ तो ये स्लाइड में एक आपके पास डायग्राम है। ये पूरा का पूरा पेरिटोनियम है। अब आप देखो ये सैजिटल व्यू है, ठीक है। ये लिवर आपका आ गया, ये पूरा लिवर है। यहाँ पे आप देखो कि पेरिटोनियम सारा प्रेजेंट है। सिर्फ ये जो एरिया है यहाँ पे पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे लिवर डायफ्राम के साथ कांटेक्ट में है। इस एरिया को हम कहते हैं बेयर एरिया ऑफ द लिवर। अगर इसके एनाटॉमिकल रिलेशंस की बात करें तो एंटीरियरली हमारे पास डायफ्राम प्रेजेंट है, राइट एंड लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन्स प्रेजेंट है, राइट एंड लेफ्ट प्लूरा। प्लूरा क्या है? जो आउटर कवरिंग है लंग्स की। लोअर मार्जिन्स ऑफ बोथ लंग्स पूरे नहीं, लेकिन उनके जो लोअर मार्जिन्स है वो प्रेजेंट है। जिफाइड प्रोसेस प्रेजेंट है। ऑब्वियसली अगर जिफाइड प्रोसेस की बात करें तो स्टर्नम का पार्ट है, और स्टर्नम हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल, एंटीरियर चेस्ट वॉल में प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन द सब कॉस्टल एंगल। तो ये सारे क्या है आपके पास? एंटीरियरली लिवर के प्रेजेंट है। पीछे लिवर के क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम प्रेजेंट है, राइट किडनी, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन, और ड्यूडिनम, गॉल ब्लैडर, इंफीरियर वेना केवा। ये आप कोलोन में पढ़ लोगे। बाकी इस सारी चीज़ों से आप लोग फेमिलियर हो। ड्यूडिनम भी आप इंटेस्टाइन में पढ़ोगे, ये भी आप इंटेस्टाइन में पढ़ोगे, जी भी, इंफीरियर वेना केवा। ये सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ याद करनी है कि ये जो है तो लिवर के पीछे प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कि फाइब्रस लेयर ने सराउंड किया होता है लिवर को, और उस फाइब्रस लेयर को हम कहते हैं ग्लेसन्स कैप्सूल। फिर लिवर के बारे में कह रहे हैं कि सॉफ्ट है, प्लाइबल है, और ऑक्यूपाई करता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बीनीथ द डायफ्राम। मतलब डायफ्राम के नीचे हमारे पास ये प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में।
ग्रेटर पार्ट ऑफ द लिवर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, राइट कोस्टल मार्जिन के नीचे। राइट हेमी डायफ्राम क्या करता है कि प्लूरा, लंग और पेरिकार्डियम से इसको सेपरेट करता है, और इसी तरह फिर जो है तो ये एक्सटेंड करता हुआ लेफ्ट हेमी डायफ्राम की तरफ जाता है। हेमी मीन्स हाफ और डायफ्राम मीन डायफ्राम, तो जो दो हाफ है, राइट एंड लेफ्ट डोम बनते हैं हमारे पास डायफ्राम के, उसी को हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट हेमी डायफ्राम। अगर इसमें आप देखो तो ये एक डोम हो गया डायफ्राम का, और यहाँ पे इस वाले में देखते हैं ये राइट हो गया डोम, ये लेफ्ट डोम। यहाँ पे आपके पास हार्ट का शेडो आ रहा है, ये आपके लंग्स है। तो ये जो डोम है राइट वाला, इसको हम कहेंगे राइट हेमी डायफ्राम, और जो लेफ्ट वाला डोम होगा उसको हम कहेंगे लेफ्ट हेमी डायफ्राम। लिवर के हमारे पास दो सर्फेसिस हैं, एक डायफ्रेगमेटिक सरफेस है, दूसरा विज़रल सरफेस है। डायफ्रेगमेटिक सरफेस जो कि अगर हम बात करें तो वो स्मूथ और कन्वेक्स है, लाइक इस तरह से है, इस तरह से है कन्वेक्स। अगर हम दूसरे सरफेस की बात करें जो विज़रल सरफेस है, तो उसकी फिर शेप जो है वो थोड़ी सी इर्रेगुलर है, और इसमें फिर वो बेयर एरिया वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो दोबारा डिस्कस किया गया है कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज़ नॉट कवर्ड बाय द विज़रल पेरिटोनियम बट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डायफ्राम इटसेल्फ। और जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट में है डायफ्राम के साथ और जहाँ पे पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं है, उस सरफेस या उस एरिया को हम क्या कहते हैं, बेयर एरिया ऑफ द लिवर। नेक्स्ट जो विज़रल सरफेस है हमारे पास, ये इसमें क्या कह रहे हैं कि जो पेरिटोनियम है उसने पूरे इसको जो विज़रल सरफेस है उसको कवर किया हुआ है, सिर्फ वहाँ पे पेरिटोनियम नहीं है जहाँ पे गॉल ब्लैडर का फोसा है और पोर्टा हेपेटस जहाँ पे प्रेजेंट है। जिस तरह अगर हम बात करें कि लिवर के या किडनी का जो हमने अभी रिसेंटली हाइलम पढ़ा, तो इसी तरह इसमें लिवर में भी एक जगह है जहाँ से इसके जो वेंस है या आर्टरीज है वो पास हो रही हैं लिवर में, उस एरिया को हम कहते हैं पोर्टा हेपेटस। और फोसा ऑफ द जीबी क्या है, जहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, तो वो एरिया जो है उसको हम क्या कहते हैं कि ये फोसा ऑफ द जीबी है। तो पेरिटोनियम इन दो जगह पे प्रेजेंट नहीं है, बाकी जो है पूरा इसने जो विज़रल सरफेस है लिवर का उसको सराउंड किया हुआ है। नेक्स्ट ये जो विज़रल सरफेस है तो ये थोड़ा सा इर्रेगुलर है और फ्लैट भी है, इर्रेगुलर भी है। कैसे, यानी इसके साथ जो सराउंडिंग में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जीबी प्रेजेंट है, तो उसने क्या किया हुआ है कि इसको थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ है, यानी उसने क्या किया हुआ है कि इसको थोड़ा सा जो है तो शेप इसके सरफेस को दी हुई है। अगर हम नीचे डायग्राम में देखें यहाँ पे, तो आप इस वाली डायग्राम को आप ज़रा देखो। एक तो इसमें आप जो पोर्टा हेपेटस है ये नोट कर लो, यहाँ पे देखिए आर्टरीज वेंस एंटर हो रही हैं, इसी तरह जो जीबी का डक्ट है वो भी इधर जाके जो है तो एंटर हो रहा है। अब यहाँ पे आप इसमें देखो, ये वाला इमेज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है राइट किडनी, यहाँ पे स्टमक लिखा हुआ है, एसोफेगस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऑर्गन्स प्रेजेंट है, यानी इस तरह नहीं है कि ये तो लिवर है ना, लेकिन यहाँ पे राइट किडनी, तो यहाँ पे आप ये मार्क देख रहे हो कि उसका एक निशान है। तो इन सब ऑर्गन्स की प्रेजेंस की वजह से ये जो इसका सरफेस है ये क्या है, इर्रेगुलर है। यहाँ पे आप देखो राइट कॉलिक फ्लेक्चर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब इस एरिया में राइट कॉलिक फ्लेक्चर प्रेजेंट होगा। इसी तरह सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम इस एरिया में आएगा, तो उस वजह से इसने जो है तो एक शेप अटेन की हुई है जो समवट क्या है, इर्रेगुलर है। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि इट लाइज इन, ये इसकी बात करें विज़रल सरफेस की, कि इट लाइज इन कॉन्टैक्ट विद द राइट किडनी, राइट एड्रिनल ग्लैंड, राइट कॉलिक फ्लेक्चर, ट्रांसवर्स कोलोन, पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, जीबी और एसोफेगस एंड स्टमक। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। लिवर इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब बाय द फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। तो ये फाल्सिफॉर्म लिगामेंट हमारे पास क्या करता है कि लिवर को एक राइट बड़े लोब में डिवाइड करता है और एक छोटे लेफ्ट लोब में डिवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास दो एसेसरी लोब भी प्रेजेंट है राइट लोब के अंदर, जिनको हम कहते हैं क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब। ये जो लिगामेंट्स है ये साथ, और ये लोब्स, ये इसके साथ जो नीचे ये वाला डायग्राम है इसमें आप देखते जाओ। सबसे पहले तो ये है कि कलर्स को आपने देख के इनको आइडेंटिफाई करना है। लेफ़्ट लोब हमारे पास ये है,
जो कि येलो में डिनोट किया गया है, राइट लोब हमारे पास ये पूरा है। अब इसमें फाल्सिफॉर्म लिगामेंट कौन सा है, ये जो आपको बीच में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है, और इसने लिवर को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास दो लोब्स की इन्होंने बात की है, एक हमारे पास क्वाड्रेट लोब है और दूसरा क्वाड्रेट। अच्छा, यहाँ पे स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये जो लिखा हुआ है डेफिनेशन ये क्वाड्रेट लोब की है और ये क्वाड्रेट की ये वाली है, ठीक है। तो क्वाड्रेट आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब हम पे लोकेटेड है ऑन द अपर aspect of the visceral surface lies between the inferior vena cava and the fossa produced by the ligamentum venosum, a remnant of the fetal ductus venosum। remnant किसे कहते हैं, जो remains होते हैं, जो आप कह लो कि पहले एक चीज़ प्रेजेंट थी और अब वो नहीं है लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट प्रेजेंट है। तो ये जो ligamentum venosum है ये ductus venosum का क्या है कि रिमेन है, और ये ductus venosum हमारे पास क्या है, डक्टस वेनोसम जो है वो चाइल्ड में यानी बच्चों में क्या करता है कि आपका जो इन्फीरियर वेना केवा है, रुके इसकी डेफिनेशन मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ। जो डक्टस वेनोसम है ये हमारे पास स्मॉल वेसल है, ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन ये प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है कि कनेक्ट करती है अम्बेलिकल वेन को आईवीसी के साथ। क्या करती है, अम्बेलिकल वेन को कनेक्ट करती है आईवीसी के साथ, और इस वजह से क्या होता है कि जो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है तो वो लिवर को बाईपास करता हुआ डायरेक्टली हार्ट में चला जाता है। तो ये क्वाड्रेट लोब जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इन्फीरियर वेना केवा और जो लिगामेंटम वेनोसम का फोसा है उसके दरमियान प्रेजेंट है। यहाँ पे डायग्राम में हम इसको देखते हैं कि अब डायग्राम में आप देखें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आईवीसी है और ये लिगामेंटम वेनोसम है, और यहाँ पे ये लोब जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेट लोब है। डायग्राम में मिस्टेक नहीं है, सिर्फ वहाँ पे थ्योरी में मिस्टेक है। आईवीसी और लिगामेंटम वेनोसम के दरमियान जो लोब प्रेजेंट है वो क्वाड्रेट लोब है। नेक्स्ट जो लोब है हमारे पास वो क्वाड्रेट लोब है। क्वाड्रेट ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्वाड्रेट की करेंगे। क्वाड्रेट लोब के बारे में क्या कह रहे हैं कि एक जो विज़रल सरफेस है उसके लोअर एस्पेक्ट पे ये प्रेजेंट है। फर्स्ट पॉइंट प्रेजेंट कहाँ पे है, जो जीबी है गॉल ब्लैडर और लिगामेंटम टीरीज। लिगामेंटम टीरीज क्या है, अम्बेलिकल वेन का रेमिनेंट है, रिमेन है, यानी उसका आप कह लो कि एक बचा हुआ हिस्सा है, ठीक। तो जीबी और जो लिगामेंटम टीरीज का फोसा है उसके दरमियान जो लोब प्रेजेंट है वो क्वाड्रेट लोब है। डायग्राम में आप ज़रा देख लो ये चीज़, ये हमारे पास जीबी हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये हमारे पास लिगामेंटम टीरीज है। और ये अगर पूरा विज़रल सरफेस है तो विज़रल सरफेस का ये लोअर एस्पेक्ट हो गया नीचे वाला। तो इसमें आप देख लो कि जीबी और जो हमारे पास क्या है लिगामेंटम टीरीज, उसके दरमियान ये जो ग्रीन में जो लोब आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास कौन सा लोब है, क्वाड्रेट लोब। तो ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया जो बड़ा वाला है, इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। नेक्स्ट हमारे पास दो और लोब है, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट। तो क्वाड्रेट कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके पास आईवीसी और लिगामेंटम वेनोसम के दरमियान प्रेजेंट है, और जो क्वाड्रेट है वो हमारे पास लिगामेंटम टीरीज और जीबी के दरमियान प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्टा हेपेटिस आ जाता है जिसको हम हाइलम ऑफ द लिवर भी कहते हैं, यानी वो पॉइंट जहाँ से क्या होता है कि आर्टरी एंटर होगी, वैन लीव करेगा, और अगर यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट है तो डक्ट भी इसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि ये पोर्टा हेपेटिस प्रेजेंट कहाँ पे है, ये हमारे पास पोस्टीरियर यानी पीछे बैक साइड और इन्फीरियर नीचे वाले हिस्से में लिवर के प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, इट लाइज बिटवीन द क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब, यानी ऊपर जो हमने दो लोब्स पढ़े उनके दरमियान प्रेजेंट है। डायग्राम में मैं आपको एक बार दोबारा भी दिखा देती हूँ। ये आप देखें कि ये अगर दो लोब्स हैं क्वाड्रेट और क्वाड्रेट, तो इसके दरमियान में ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पोर्टा हेपेटिस प्रेजेंट है। जो लेसर ओमेंटम है, ओमेंटम का मैंने आपको बताया, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को हम ओमेंटम कहते हैं। तो जो लेसर ओमेंटम का फ्री एज है उसका जो अपर पार्ट है वो इसके मार्जिन के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, देखिए हाइलम लिवर में किडनी में भी आप पढ़ चुके हो आप जो है, तो
लंग में भी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे वही आर्टरीज और वैन जितनी एंटर या एग्जिट करेगी वो इसी पोर्टा हेपेटिस से यहाँ पे करेगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आर्टरी और वैन, हेपेटिक आर्टरी हेपेटिक वैन, ये तो आपको क्लियर होगा ही। लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो डक्ट्स की है कि राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट भी इसी पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, और हमारे पास जो पोर्टल वेन आती है लिवर की तरफ वो भी इसी पॉइंट से एंटर होगी। बाकी जो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स है वो भी इस पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा कि फ्यू हेपेटिक लिम्फ नोड्स भी इस पोर्टा हेपेटिस जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और वो लिम्फ नोड्स क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे लिवर को भी और जीबी को भी। और फिर क्या होगा कि एफरेंट वेसल के से होता हुआ ये सीलियक जो लिम्फ नोड्स है वहाँ तक आपका जो है तो लिम्फ ड्रेन करेगा। ठीक है, ये हम लिवर की रियल पिक्चर ज़रा देखते हैं और इसमें जो लोब्स हमने डिस्कस किए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट लोब है, ये हमारे पास पूरा राइट लोब है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेट लोब आ जाता है और ये आपके पास क्वाड्रेट